के साथ आपके स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा प्यारे प्यारे से और जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। चित्र का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी चित्र दिखाई देगा। क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सी इमेज आएगी या कौन सा चित्र आएगा, करिए बताइए इसका आंसर। आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया आ रही है। मैम आज मैथ्स की क्लास क्यों नहीं हुई थी? बच्चे थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू है, थोड़ी प्रॉब्लमें आ रही हैं, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बट ये सारी दिक्कतें जल्दी खत्म भी हो जाएंगी, ठीक है। जो क्लासेस आपकी सपोज नहीं हो पाती ना, वो अगले दिन सेम टाइम पर प्रॉपर चलेंगी। एक आध दिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? दया ढूंढो इसमें क्या है। यहाँ पर मुझे एक चीज सेम दिखाई दे रही है कि भाई पहले वाली आकृति में स्क्वायर के अंदर सर्किल बनाया हुआ है और तीसरी वाली आकृति में भी स्क्वायर के अंदर सर्किल बनाया हुआ है। मतलब पहले वाली आकृति तीसरे वाली से सेम टू सेम है, मतलब दूसरे वाली चौथे वाली से सेम होगी, ऑल्टरनेटिव है। इसमें सर्किल के अंदर स्क्वायर बनाया है तो जाहिर सी बात है चौथी वाली आकृति में भी सर्किल के अंदर स्क्वायर होगा। सर्किल के अंदर स्क्वायर या तो ऑप्शन बी में या तो ए में, मतलब सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। अब चलते हैं ए और बी की तरफ। यहाँ पर छोटे छोटे गोले देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे छोटे छोटे यहाँ पर 8 गोले दे रखे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे गोलों की संख्या, सर्किल की संख्या 7 हो गई। यहाँ पे छोटे छोटे गोले 6 हो गए, तो आगे छोटे छोटे गोले मेरे पास 5 हो जाएंगे। छोटे छोटे सर्किल 5 किसमें दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 केवल ऑप्शन बी में दे रखे हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर ही रहा। इमेज प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, करना है फटाफट से बताना है इसका आंसर क्या होगा। इस आकृति की मिरर इमेज कैसी दिखाई देगी? जो अक्षर या जो नंबर मिरर के लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं, बाईं ओर लिखे हुए हैं, दाईं ओर वो कैसे दिखाई देंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? बताओ जल्दी से। 30 सेकंड काफी है और आई थिंक इतने में तो आ जाना चाहिए आंसर। तो जो नंबर या जो अक्षर मिरर के लेफ्ट साइड में जितना करीब या नजदीक होता है उतना ही करीब और नजदीक राइट साइड में होगा। पहले 2 दिखाई दे रहा है तो 2 बन जाएगा उल्टा, ओके। P दिखाई दे रहा है, P भी बन जाएगा उल्टा। 2 इस तरीके का उल्टा। अब यहाँ पर इसको वाटर इमेज बना दिया इसने, बिल्कुल ही नीचे लटका दिया। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, बचे मेरे पास 2 ऑप्शन। P का P भी नहीं हो सकता, इसका मतलब केवल ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इमेज वाले क्वेश्चन पे कोशिश करना कि आप एलिमिनेशन लगा सको, मतलब जो अलग दिखाई दे रहा है उसको काट दो, बाकी आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आपको ये क्वेश्चन ऐसा ही लग रहा होगा जो मैंने मैराथन सैटरडे में ली थी वैसा, पर ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। इसमें आकृति थोड़ी सी इसने तिरछी कर दी। अगर आपको ध्यान हो तो जो हमने मैराथन ली थी ना सैटरडे में, उसमें जो आकृति थी वो कुछ इस प्रकार से थी, अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा याद हो। लेकिन यहाँ पे इमेज को थोड़ा नीचे की तरफ उल्टा दिया। पेपर को खोलने पर इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देगी? करिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? बताइए जल्दी से। मेरी क्लास ऐप पर किस टाइम होती है बच्चा? मंजिल बैच जो है उसमें तो ऑलमोस्ट मान के चलो मैं बोल रही हूँ कि 15 से 20 अगस्त तक मैं कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। तो मंजिल बैच में मेरी क्लास सुबह होती है 7 बजे। कौन से बैच की बात कर रहे हो मेंशन कर देना। अभी रुक जाओ, पहले पढ़ लें उसके बाद। कौन सी आकृति होगी भाई? तो ये वाली सेम आकृति मुझे चाहिए, ओके। फिर मुझे ये वाली इमेज दे रखी है इसने लेफ्ट साइड में, एक कोना बड़ा कर रखा और एक छोटू। जब मैं पेपर को राइट साइड मोड़ूंगी तो लेफ्ट राइट में मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज बनेगी, जो चीज इधर लेफ्ट में नजदीक है वो राइट में इधर नजदीक आ जाएगी, कुछ इस तरीके की इमेज बनेगी, ओके। ये वाली इमेज कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी थोड़ा बहुत मान सकते हो, यहाँ पर भी, और बाकी सब में तो है। ऊपर नीचे इमेज, वाटर इमेज। इमेज कैसी दिखाई देगी? कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, बड़े वाला इधर, छोटे वाला इधर। और जब इसको इधर की साइड देखोगे तो अगेन बड़ा इधर और छोटा इधर।
इमेज बनेगी कुछ इस तरीके की। हूबहू ऐसी आकृति कहाँ दिखाई दे रही है? तो ये चारों ही आकृति सेम बना दी, नहीं हो सकता। इन दोनों आकृति का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। इस वाली आकृति की मिरर इमेज यहां पर आ जाएगी, इस वाली आकृति की मिरर इमेज यहां पर आ जाएगी। नीचे की तरफ इमेज दे रखी थी, जब मैं इसको ऊपर खोलूंगी तो वाटर इमेज बनती है, और जब मैं इसको राइट साइड खोलूंगी तो मिरर इमेज बनती है। इस तरीके से बनाया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन 1 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपका समय शुरू होता है अब। यदि किसी प्रकार से हाउसेस को HRUVEV लिखा जाता है, एक्टर्स को AFTRRV लिखा जाता है, तो शॉर्ट्स को क्या लिखा जाएगा? RKOTV, UTV, SLOUTV, SKOU, एक मिनट, SKOUTV या SLOUVT। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन किससे रिलेट करके दे रखा है इसने? कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि किसी प्रकार से हाउसेस को लिखा जाता है HRUVEV। अच्छा, एक चीज समझ में आ रही है मुझे यहाँ पे, क्या पहले वाला लेटर सेम है? O आता है 15 पे, R 18 पे, प्लस के 3 का रखा है। फिर सेम है S 19 पे, V 22 पे, प्लस के 3 का रखा है। फिर सेम है S 19 पे, V 22 पे, प्लस के 3। ऑल्टरनेटिव, पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर सेम है और बाकी में प्लस 3 का रखा है। उठा लो शॉर्ट्स को। शॉर्ट्स में क्या हो जाएगा? पहला सेम आ जाएगा, तीसरा सेम आ जाएगा और पांचवा सेम आ जाएगा। 8 में 3 को जोड़ोगे 11 पे किंग्स 11 पंजाब, बेचारी जीत नहीं पाती कभी। R आता है 18 पे, 18 में 3 को जोड़ोगे 21 पे U आ जाएगा। S आता है 19 पे, 3 को जोड़ोगे 22 पे V आ जाएगा। SKOUTV, ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ढूंढिए और बताइए, देखा जाए आपके कितने रिश्ते मजबूत है। और एक तो बहुत बढ़िया रिश्ता आ रहा है, रक्षाबंधन वाला नहीं, बड़े अच्छे रिश्ते का त्योहार आ रहा है। आ जाओ। ध्यान नाम है। ध्यान ने एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह व्यक्ति मेरी बहन के इकलौते भाई की बेटी का भाई है। ध्यान का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध होगा? जिस व्यक्ति को वो तस्वीर में देखकर बातें कर रहा है, उससे ध्यान का क्या रिलेशन होगा? आ जाओ। यह व्यक्ति, भाई जिस तस्वीर की ओर इशारा किया ध्यान ने, ये व्यक्ति मेरी बहन के इकलौते भाई, मेरी बहन का इकलौता भाई मैं खुद हो जाऊंगा। मेरी बेटी का भाई है, मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा लगेगा। ध्यान का तस्वीर में कौन है? बेटा। वो बेटा ध्यान को क्या कहेगा? तो बेटा ध्यान को पिताजी कहेगा, फादर कहेगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। समझ में आया? इसने बोला वह व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, वह व्यक्ति मेरी बहन के इकलौते भाई, तो मेरी बहन का इकलौता भाई मैं ही हो गया। मेरी बहन के इकलौते भाई की बेटी का भाई है कौन? वही व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा हो रहा था। तो मतलब वो लड़का ध्यान का बेटा लगेगा और बेटा पापा को क्या कहेगा? पापा, पिताजी, है ना। ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, पापा का मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन दिया हुआ है मिसिंग नंबर से रिलेटेड 78, 142, 174, क्वेश्चन मार्क 198, 202। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आनी चाहिए या आएगी? 194, 190, 192, 196। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? करिए जरा जल्दी से। हाँ जी, पिताजी बिल्कुल सही होगा। यूट्यूब पे क्लास होती है रोज सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास और 11 बजे होती है आपकी कंप्यूटर की क्लास। क्या खतरनाक क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे कल हरियाणा के पेपर में।
दिखाऊंगी अभी 11 बजे। आ जाओ इधर फिलहाल। क्या हो रहा है इसके साथ, प्लस करो। कितना जोड़ा गया, 12 में से 8 गया 4, 13 में से 7 गया 6, 64 को जोड़ दिया आगे, 2 और 7 3 32 को जोड़ दिया आगे। आगे का पता नहीं, बट 98 में 4 को जोड़ा गया तो 202 आ गया। ये आधा आधा नहीं कर रहा, पहले 64 को जोड़ा, 64 का आधा 32 जोड़ा, अब 32 का आधा 16 जोड़ देना, फिर 16 का आधा 8, 8 का आधा 4। तो जब आप 174 में 16 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 190, 190। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। पहले जोड़ा 64, फिर उसका आधा 32, फिर उसका आधा 16, फिर उसका आधा 8, फिर उसका आधा 4। इस तरीके से सीरीज को बनाया गया था। ऑप्शन बी 190 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है 84 माइनस के 21 प्लस के 78 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 37। इनमें से कौन से दो साइन को आपस में बदल दिया जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना, पहले चेक कर लो डिवाइड सही जगह लगाए, फिर चेक कर लो मल्टीप्लाई सही जगह लगाए। देखो जरा बताओ, इनमें से कौन से दो साइन को आपस में इंटरचेंज बदल दिया जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। क्या करें ऐसा, पहले डिवाइड को चेक करो, क्या डिवाइड सही जगह लगा हुआ है। 78 डिवाइड बाय 15 और 3 दे रखा है इसमें। 15 के टेबल में 78 तो आता नहीं है, चलो 3 पंजे 15 आ गया, 5 के टेबल में भी 78 नहीं आता है। उड़ी बाबा आ जाएगा, पॉइंट में संख्या दे रखी है, पूर्णांक ई ना हो सकेला, मतलब डिवाइड जो है वो सही जगह कतई नहीं लगा। अब इसको हटाना पड़ेगा, या तो मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करूं या मैं डिवाइड को माइनस से चेंज करूं। अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज करती हूँ तो 78 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड के 3 हो जाएगा, यही होगा। 3 पंजे 15, 78 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस या माइनस कर दो, इतनी छोटी संख्या नहीं आने वाली। पूरा मत करके देखना, कैलकुलेशन से पता चल जाता है। इसका मतलब केवल ऑप्शन डी बचा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो बिना किसी सॉल्यूशन के। मन नहीं मान रहा है तो कर लो, माइनस की जगह डिवाइड को रख लेंगे, डिवाइड की जगह माइनस को रख देंगे, बात बन जाएगी। चेक कर लेना, 21 चौके 84 आ गया, 4 प्लस के 78 माइनस के 45, क्या 37 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बना लो भैया, जोड़ लो, माइनस कर दो या पहले माइनस कर दो, जोड़ दो, कितना आ जाएगा 78 माइनस के 41, कितना आ गया 37 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी, डिवाइड को माइनस से माइनस को डिवाइड से इंटरचेंज करने पर उत्तर बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, कथन व निष्कर्ष का क्वेश्चन है, पढ़िए फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। न्याय व निगमन श्लोक का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, करो जल्दी से। दिख रहा है, कट तो नहीं रहा क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 बिल्कुल सही है। लड़ाई मत करो क्लास में, ये तो पता नहीं सुबह सुबह क्या नाश्ता पानी करके आते हो, एकदम शुरू हो जाते हो लड़ाई करने के लिए। सभी पिस्टन रबर है, कुछ रबर नट है, सभी नट कैलिपर हैं, बना देते हैं। सभी पिस्टन रबर है, आपने पिस्टन वाले गोले को सारा का सारा रबर में बना दिया। कुछ रबर नट है, रबर का कुछ हिस्सा नट में आ गया, सभी नट कैलिपर है। ओके, अब चलते हम इसके निष्कर्ष की तरफ, आ जाओ। पहला निष्कर्ष, कुछ कैलिपर रबर है, क्या कैलिपर वाले गोले का कुछ हिस्सा रबर वाले गोले में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, पहले वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा चेक करो, सभी पिस्टन नट है, क्या सारे के सारे पिस्टन नट में आ रहे? तू यहाँ मैं वहां, दूरियां ही दूरियां। हमें पिस्टन और नट के बारे में कोई भी चीज ना कथन में दे रखी है ना डायग्राम में, तो इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, केवल पहले वाला निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।